नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। आपकी आवाज में हम रोज नए मुद्दे लेकर आते हैं, वो मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज को हम देश भर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो मुद्दा है वो अंबाला से। अंबाला में इन दिनों एक दहशत है, लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर रही है। दहशत कुत्तों की, जो कहीं भी कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें दौड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि बच्चों ने अब गलियों में खेलना भी बंद कर दिया है। इधर प्रशासन इस मामले पर मुख्य दर्शक बना हुआ है। शिकायत के बावजूद भी आवारा कुत्तों से बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। नतीजा, आए दिन इंसानों पर कुत्तों के हमलों में वृद्धि और अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर इन आवारा कुत्तों से मासूम लोगों को कौन बचाएगा। इस पर हम अपने इस खास शो आपकी आवाज में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही अपने दर्शकों की राय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे अंबाला में एक आवारा कुत्ते ने 3 साल की मासूम को अपना निशाना बनाया। कुत्तों का टेरर, गलियों में घूमता डर। आतंक आवारा, कौन दिलाएगा कुत्तों से छुटकारा। कोई बाइक आती है, उनके ऊपर भौंकते हैं, काटते हैं। कोई आदमी जाते हैं, उनको काटते हैं। कुत्ते बड़े आवारा हो रखे हैं यहाँ के। जिधर भी निकल जाओ इतना डर लगा रहता है कि बस जाओ और झपट लेते हैं कुत्ते। कुत्तों पर प्यार लुटाने से पहले रहिए सावधान। जी हाँ, अगर आप भी सड़क या फिर गलियों में घूमते कुत्तों पर प्यार लुटाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कुत्ते कभी भी हिंसक हो सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं और आपको काट भी सकते हैं। अपना कुत्ते ना गाड़ियों पे बहुत चढ़ते हैं, नुकसान बहुत पहुंचाते हैं और लोगों को रात को काटते हैं। और इकट्ठे होने का टाइम इतना इकट्ठे हो जाते हैं कुत्ते, एक ही दम पता ही नहीं चलता, किसी को भी काट लेते हैं। कुत्तों के आतंक का ताजा मामला अंबाला से सामने आया, जहां कुत्ते अब इंसानों का शिकार कर रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अंबाला का बबियाल इलाका, जहां एक आवारा कुत्ते ने अचानक ही 3 साल की मासूम पर हमला कर दिया, उसे नोचा। बच्ची की मां उसे बचाने आई, बावजूद इसके आवारा कुत्ते ने बच्ची का पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। कुत्ते के हमले से बच्ची बुरे तरीके से जख्मी हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर कुत्तों के आतंक के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है। आवारा कुत्तों से भयभीत लोग अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, हिंसक कुत्तों से छुटकारा दिलाने की अपील भी कर रहे हैं। और यहाँ पर गली के अंदर, यहाँ पर सड़क के अंदर जी कुत्ते बहुत तंग करते हैं। कोई बाइक आती है, उनके ऊपर भौंकते हैं, काटते हैं। कोई आदमी जाते हैं, उनको काटते हैं। कुत्ते बड़े आवारा हो रखे हैं यहाँ के। डॉक्टरों की माने तो अस्पतालों में आए दिन कुत्तों के काटे गए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर तकरीबन ARV मेरे पास ज़्यादा लगते हैं और डे बाय डे मतलब ये जो इसकी इंक्रीज है ये बढ़ती जा रही है और मतलब कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं जिन पे मल्टीपल बाइट्स भी होते हैं। डॉग बाइट के कितने मामले रोजाना आ रहे हैं? सर डॉग बाइट के मतलब 30-35 की एवरेज डेली है। कुल मिलाकर अंबाला समेत प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों आवारा कुत्ते दहशत की वजह बने हुए हैं। लिहाजा सवाल ये भी है कि आखिर इन आवारा कुत्तों का इलाज क्या है। सड़कों पर घूमते हिंसक कुत्तों से आखिर छुटकारा कब मिलेगा और प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस प्रकार से आवारा कुत्ते मासूमों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी कई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, कोई भी यहां पर कदम नहीं उठाया जा रहा है और अस्पतालों में कुत्तों से काटे गए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग घरों में कैद हैं और कुत्ते गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। लिहाजा आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर कई सवाल भी अब खड़े होते हैं। पहला सवाल है, कुत्तों के अचानक हिंसक होने की आखिर वजह क्या है? क्यों इतने हिंसक कुत्ते बनते जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि आए दिन हिंसक कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? एक सवाल तो यह भी बनता है साथ ही कि आवारा और हिंसक कुत्तों से कैसे बचा जाए।
सवाल ये भी कि आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? और कब तक कुत्तों से डरकर लोग जीते रहेंगे? ये सवाल है आज के हमारे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। हमारे साथ अंबाला से नरेश सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नरेश, देखिए ये जो मामला है ये हमने देखा, देखिए ये पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले हम देखते हैं, लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है? अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इनमें वृद्धि भी हो रही है, तो आखिर मूंदे बैठा प्रशासन क्यों कोई कदम नहीं उठाता? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अम्बाला में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लगभग इस हफ्ते की बात लगा सकते हैं कि अम्बाला कैंट का जो बब्याल है वहाँ पर एक 3 साल की मासूम जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, तो उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया और हमला इतना भयानक किया था कि उस कुत्तों ने उसको पूरी तरह से नोच डाला और उसका कान तक फाड़ डाला। और जब उसको अम्बाला के नागरिक अस्पताल में लेकर जाया गया तो वहां पर उसके उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि कितना कुत्तों का आतंक अम्बाला में देखा जा सकता है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो डरे हुए हैं और ऐसी पहले भी कई घटनाएं अम्बाला में हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है वो किसी भी प्रकार का जो है उसकी तरफ से इंतजाम नहीं किए जा रहे। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो उनका एक ही रटाया जवाब सामने आता है कि अभी टेंडर जो है लगाए हुए हैं, अभी टेंडर किसी ने उठाया नहीं, जैसे ही टेंडर उठाएगा कोई उसके बाद जो है कुत्तों का सोल्यूशन। हमारे पहले दर्शक का कॉल आया है, शिवांश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक है पहले, बहुत स्वागत है आपका शिवांश। दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, आपकी बात रखिए। जहांगीरपुरी में काफ़ी ज़्यादा कुत्तों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो कुत्ते हैं वो काट ले रहे हैं और इससे वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो इस समस्या से निकलने की निजात है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुत्तों का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैल गया है और आसपास के जो लोग हैं वो घर से निकलने से पहले 10 बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हाँ उस गली में कुत्ता ना हो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कुत्ता है वो बढ़ गया है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवांश, आपने अपनी बात को रखा। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पलवल से नवीना हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है और लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, आपका क्या मानना है, क्या आपकी राय है इस पर नवीना जी? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल ने जो मुद्दा उठाया है उसके लिए धन्यवाद दूंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है ये आपके चैनल की तरफ से, क्योंकि ये आवारा कुत्ते की वजह से बहुत सारी दुर्घटना होती हैं। आम आदमियों का चलना घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है, बड़े बूढ़ों पे हमला कर देते हैं, बहुत सारी वारदातें हुई हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी, आवारा कुत्ता तो करते ही हैं हमला, लेकिन ये जो पालतू कुत्ते हैं ये भी लेके जाके ना पार्क में इनके मालिक छोड़ देते हैं और आम आदमी का घूमना मुश्किल हो जाता है और अचानक वो अटैक कर देते हैं किसी बच्चे पर, महिला पर, बुजुर्ग पर। तो ये चीजें अगर प्रशासन तुरंत इनकी कार्रवाई करे तो भाई जो कुत्ता पालते हैं उनको इस तरह से जुर्माना लगाया जाए, है ना, तो ये बचाव हो सकता है। और आवारा कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा हो गए जिसकी वजह से छोटे बच्चों का ट्यूशन जाना, स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर प्रशासन इस मामले को अगर थोड़ा सा ध्यान दे और ये कार्रवाई करे तो बच्चों पर, बुजुर्गों पर ये आवारा कुत्ते हमले ना करें जी। और बहुत सारी आप देखते होंगे कि बहुत सारी खबरें भी आती हैं कि पालतू कुत्तों ने अपने मालिक पर ही अटैक कर दिया जी। तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, बिल्कुल, जैसे जो पार्क में खुला छोड़ देते हैं कुत्तों को, आप पालतू को जी। नवीना जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात को रखा और आपने बहुत अच्छी बात कही है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस ओर, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जा रखे होते हैं, ट्यूशन जा रखे होते हैं, वो डर में
जी रखे होते हैं, डर के साए में, खौफ के साए में होते हैं। और क्योंकि अमूमन हमने इस तरीके के मामले देखे हैं जब बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो स्कूल को या फिर गली में ही खेलने के लिए क्यों नहीं जा रखे होते हैं, उन पर आवारा कुत्ते हमले कर देते हैं। और हमने इस तरीके की खबरें देखी है जिसमें मौत भी हुई है कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की भी जान चली गई है, बच्चों को नोट्स दिया बुरे तरीके से। लेकिन इस पर प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल सबसे बड़ा ये। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, अपने बच्चों को घर से निकालने में डरते हैं, लोग सहम जाते हैं, सहम उठते हैं कि आखिर अपने बच्चे को घर से बाहर कैसे निकाले। जब घर के बाहर जैसे ही वो निकलते हैं, आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। खबरों में रोजाना इस तरीके की खबरें अगर सामने आती है आवारा कुत्तों के आतंक की, किसी बच्चे को नोट्स दिया, किसी बच्चे को खा गए कुत्ते, कहीं पर किसी की मौत हो गई है, ये डराने वाली घटनाएं हैं जो सामने आती हैं। और इन्हीं घटनाओं की वजह से लोग अपने बच्चों को अपने घर से बाहर निकालने पर भी अब डरते हैं। और देखिए, न केवल बच्चे, बड़े भी निकलते हैं, बड़ों पर भी हमला हुआ है। हमने पिछले दिनों कई ऐसी खबरें देखी है कि बड़े लोग भी अगर निकलते हैं उन पर भी कुत्ते हमले कर देते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, डॉक्टर रमनदीप, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। आप अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो लोग यहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं या कुत्तों को पालते हैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको कुत्ते क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसके लिए वो उनको खाना खिलाते हैं, पर कुत्तों के लिए किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। और उनके जिम्मेवारी नहीं लेने से जो सामान्य नागरिक है, गली में बच्चा घूम रहा है या बुजुर्ग है जो ऐसा है, उन पे कुत्ते टूट पड़ते हैं। तो यूं तो वो कुत्ता, थोड़ा सा भी उस कुत्ते को चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो इतने बोलते, उनका मानवीय प्यार जाग जाता है। तो कुत्ते की तरफ ज्यादा प्यार रहता है, इंसानों की तरफ प्यार नहीं रहता है। इंसानों को काटा जा रहा है। एक गली में 6-6, 7-7 कुत्ते होते हैं, पूरी रात इतनी जोर से भौंकते हैं, राहगीरों के पीछे, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों के पीछे दौड़ते हैं, जिनसे उनका एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो अब समय आ गया है कि ऐसा कोई कानून बने कि जो ये लोकल कुत्ते हैं, जो इनके लिए ऐसा कानून बने कि इनको किसी तरीके से मानवों को, इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा कोई प्रावधान लाना चाहिए म्युनिसिपल अथॉरिटी को भी। और ना ही अकेली म्युनिसिपल अथॉरिटी को, एक विधानसभा में कानून लाना चाहिए कुत्तों को, ऐसे स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, कुत्ते ही नहीं, गाय, अन्य जो भी स्ट्रे है, ताकि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाए। हम इनसे प्रेम करते हैं। जो इनका जो एक एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट है, उनको भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, जहाँ तक उनको रखना है, बचाना है, करना अलग बात है, और ये जरूरी है कि हम ये देखें कि वो इंसानों को इस तरह से ना काटे। और इस घटना का बहुत ही आगे हमको स्टेप्स लेने चाहिए। जी ठीक है रमनदीप जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। तो कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा और इसको लेकर खौफ भी है। लेकिन हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर पुनीत पाठक जी, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर डॉक्टर पुनीत जी। जी गुड आफ्टरनून मैम। बहुत से अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बोला वो बहुत अच्छा रहा जी। उनका डिबेट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कहना यह है कि मैम कुत्ते जबरदस्ती तो किसी को काटेंगे नहीं, वो उसी स्थिति में काटेंगे जब उनको खाना नहीं मिलता या लोग उनको पत्थर का ढेले मारते हैं, कुछ उठा के मारते हैं, दौड़ाने की कोशिश करते हैं। बट इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये जो इतने स्ट्रीट डॉग हो रहे हैं, या तो उनका प्रोटेक्शन हो या फिर नसबंदी का कोई व्यवस्था रहे कि कम से कम बच्चे पैदा हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉग हो रहे हैं। और केवल डॉग नहीं, इवन की सारे, चाहे वो गाय हो या बहुत ढेर सारे सार वगैरह भी छुटे रहते हैं, वो भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए कोई समाधान आना चाहिए मैम। जी डॉक्टर पुनीत जी, क्योंकि देखिए जब हम घर से निकलते हैं, कहीं भी हम कुत्तों को देखते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में रहता है कि ये कुत्ते हमारे पीछे ना पड़ जाएं, कहीं हमें काट ना जाएं। एक डर होता है हमारे मन में, चाहे वो हमारे पीछे ना पड़े, ना काटे, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, हम भागना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसी हरकत हम कर देते हैं घबराहट में कि वो कुत्ते हमारे पीछे लग जाते हैं।
तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? खुद को कैसे शांत किया जाए, खुद को कैसे स्टेबल किया जाए ताकि कुत्ते भी हमारे पीछे ना पड़े? मैम देखिए, हर एक चाहे इंसान हो या जानवर हो, प्यार के दूसरे रहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली प्यार से किया जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा कि मतलब उनको अगर हम मारेंगे तो उनको डर रहेगा, वो अपने बचाव में ही काटने के लिए दौड़ेंगे। पहला। दूसरा, उनको अगर स्ट्रिक्ट आ गए तो इसी तरह से उन लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है, चाहे एंटी रेबीज ही लगता रहे, ताकि अगर वो होगा तो कम से कम रेबीज बनेगा। अगर रेबीज कम बनेगा तो फाइटिंग कम करेंगे, किसी पे अनावश्यक भागना, दौड़ के काटना, ये चीजें नहीं होती। अच्छा पुनीत जी, कुछ कुत्ते होते हैं वो अचानक से ही भौंकना शुरू कर देते हैं, पीछे पड़ना शुरू कर देते हैं, तब इंसान क्या करे उस दौरान? क्योंकि एक चारा यही रहता है कि हम लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जो कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं और एकजुट होकर जब 4-5 कुत्ते एक साथ हमला करते हैं तो डर का माहौल पैदा हो जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, इससे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उनके अंदर भी ये डर है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, डॉग स्पीड पे खड़े हैं और लोग उनको गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं, अपने मतलब अपने जो बाइक या फिर 4 व्हीलर है उससे कंट्रोल नहीं करते हैं और वो लोग उनको रौनते हुए या चलाते हुए चले जाते हैं। इससे उनके माइंड में ये चीज है कि ये लोग आ रहे हैं ना तो हमको मारने ही जा रहे हैं। इस भय वो भी ना देखते हैं किसी गाड़ी वाले को या बाइक वाले को तो दूर से ही उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम थोड़ा सा अपनी गाड़ी को या अपने बाइक को ये देख के चले कि स्ट्रीट में अगर कोई पड़ा है तो उसको बचाते हुए चले। जी, ये भी एक क्वेश्चन है जो जिससे सोचा जा सकता है। जी अच्छा पुनीत जी, कुछ लोग जब कुत्ते हमला करने लगते हैं या फिर भौंकते हैं तो उनके ऊपर उल्टा हमला करने लगते हैं, जैसे आसपास कोई पत्थर पड़ा है उनको मारने लगते हैं, कोई बेल्ट उतार के मारने लगता है। हमने इस तरीके के वाकया देखे हैं। तो क्या उससे और भी ज्यादा आक्रामक कुत्ते हो जाते हैं? क्या ये करना सही होता है लोगों का? बिल्कुल गलत है मैम। अगर आप किसी से फाइट करोगे, आप शांत हो जाओगे तो अगला थोड़ी देर बाद शांत हो ही जाएगा, चाहे इंसान हो या जानवर। अगर आप उसे फाइट करोगे तो वो अपने डिफेंस में। ठीक है पुनीत जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। एक दर्शक और जुड़े हैं, शुभम हमारे साथ पलवल से जुड़े हैं। शुभम, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी मैम, जहाँ तक कि आपने देखा है कि कुत्तों से रिलेटेड बहुत खबरें आती हैं कि कुत्ते जो है छोटे बच्चों पे बहुत अटैक कर देते हैं और ज़्यादातर मार भी देते हैं, बहुत हमने केसेस देखे हैं। तो सरकार को इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे लिए रोड ही सेफ नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे, कहाँ पे खेलेंगे, पार्क में भी सेफ नहीं है। तो उनके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इस पे इसको एक सीरियस वे में देखना चाहिए मैम। जी ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रखा है, लगातार आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर आप किस डर के साए में जी रहे हैं कुत्तों को लेकर। डॉक्टर पुनीत पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आपसे ये सवाल मेरा था कि कुछ लोग हमला कर देते हैं पलटकर, जैसे कुत्तों को मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं या जो भी आसपास चीज होती है, लकड़ी हो, डंडा हो, उससे कोशिश करते हैं उनको भगाने की या उनके ऊपर हमला करने की। क्या इस तरीके का व्यवहार ठीक होता है बचने के लिए, या फिर उल्टा ही हो जाता है और ज्यादा हिंसक आक्रामक हो जाते हैं कुत्ते? अगर आप डिफेंस में अपने आप को साबित करेंगे तो भी जानवर है, वो तो आपकी बात को नहीं समझ सकता है। जी, आप कोशिश करिए कि वहाँ से किसी तरह से मूव होइए। अगर वो रेबीज है, उसको हो चुका है तो आपको बाइट करेगा ही करेगा। अगर वो फुल स्ट्रीट डॉग है, उसको रेबीज बहुत ज्यादा नहीं है, पागलपन नहीं है, तो 100% है कि अगर आप उससे प्यार से आएंगे, सभी से हटने की कोशिश करेंगे तो आपको दौड़ा के वो काटते रहेंगे, बाइट नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरा मैम जी ये है कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इतने ढेर सारे हर मोहल्ले में बहुत ज्यादा डॉग्स हैं। अगर वो उससे नहीं लिया जाएगा तो फिर 12 बजे रात, 1 बजे रात कोई पैदल आ रहा है, इस पे कई डॉग मिलकर अटैक कर सकते हैं। जी अच्छा जी डॉक्टर पुनीत, देखिए क्योंकि बचने की लोग कोशिश करते हैं खुद को बचाने के लिए कि उनको कुत्ता ना काटे, क्या ऐसी चीज, क्या ऐसा उपाय वो कर सकते हैं? क्या कहा यह भी जाता है कि अगर हम शांत होकर निकलेंगे तो फिर वो कुछ नहीं कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है मुमकिन? नहीं मैम, अगर वो शांत होके जाएंगे तो वो सोचेगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत करने आया, तो चोरी करने आया। कभी कुछ डॉग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी को अपना परिवार मानते हैं। जी,
वो किसी घर के सामने रह रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ न कुछ परेशान करेंगे, इसलिए वो जरूर बार्किंग करेगा, उनके पीछे आएगा। और हो सकता है कि अगर वो डिफेंस में पत्थर या ईंटा मारे तो उनको बाइट भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर, एक लोगों की शिकायत ये भी होती है, अभी हमारे एक दर्शक ने भी कहा कि जब वो वाहन चला रहे होते हैं, स्पेशली 2 व्हीलर वाहन, तब कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका क्या उपाय होता है कि वो बच सके, क्योंकि स्लिप हो जाते हैं लोग, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कुत्ते चाह के उन पर हमला करे ना करे, लेकिन वो जैसे कुत्ते भागते हैं वो अपने आपा खो बैठते हैं, अनियंत्रित होकर उनका वाहन से वो गिर जाते हैं। मैम अगर 2 व्हीलर में चल रहे हैं, बहुत स्लिप है, तो रिक्वेस्ट रहेगा वो बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को ना रोके, लेकिन स्लो करके रोक के गाड़ी को खड़ा हो जाए, डॉग उनसे 10 कदम पीछे हो जाएगा, उनको बाइट कभी नहीं। आज ये प्रैक्टिकली है, कोई अगर मेरी बात सुन रहा हो ऐसी स्थिति में कि कुत्ते उन्हें खेदे हैं, बाइट को रोक खड़े हो जाए, वो बिल्कुल नहीं काटेंगे, बाइट नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर, क्या कुत्ते के हाव भाव से भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर वो आक्रामक है, हिंसक है, कि हम हमला करने वाले हैं हमारे ऊपर? बिल्कुल मैम, आज कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो दूर से मोड बना के एकदम आपको लगता है कि अटैक करने वाले हैं। उनकी ये स्थिति है कि उनके मुंह से लार वगैरह अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल वो पागल हो चुका है रेबीज की वजह से, वो तो आप नहीं भी कहोगे तब भी आपसे अटैक करेगा ही करेगा। तो वहाँ आप सजग होना है ऐसे डॉग से। और बहुत ऐसे हैं भौंकते हैं, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो और पीछे भागता है, तो मान लीजिए उससे के लिए आपके पीछे भौंक रहा है। अच्छा, वो आपको हाथ में पकड़ेगा। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि एक पीछे एक वीडियो आई थी, हमने देखा था एक शख्स एक कुत्ते को बहुत देर तक प्यार कर रहा होता है, वो उसके साथ खेल भी रहा होता है, काफी देर तक वो अपना प्यार करवाता है, वो उसके ऊपर हाथ फेर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है। मैम ये वीडियो मैं भी देखा हूँ, एक्चुअली में ये वीडियो इस डॉग का है, कोई डॉग को कोई निकाल रखा था, इसी कारण बस उससे निकाल दिया। जैसे मान लिया कोई डॉग रखते हैं और उसको अपने घर से वो करते, फिर वो अपने ऑनर से चिड़ा हुआ होता है जी, भी जरूरत है, लेकिन वो जो उसको तो उससे प्यार तो नहीं चाहता, पर उसे गुस्सा भी कि मेरा ऑनर नहीं है, मुझे क्यों कर रहा है, इसलिए उसने बाइट। जी ठीक है, आप बने रहिए। नरेश भी, क्योंकि अंबाला से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नरेश, ये जो मामला सामने आया है, बच्चे पर हमला हुआ है, इस पर प्रशासन ने क्या कोई संज्ञान लिया है अभी तक? देखिए, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की तरफ से अभी इस और कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि जो बच्ची थी वो काफी घायल थी और उसको पीजीआई भी रेफर किया गया था। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक महिला हमारे साथ हैं और वो अपने काम से जो है निरंतर बाहर जाती हैं और उनको भी तब से बड़ा डर लगा रहता है कि कुत्ते उन पर भी हमला ना कर दें और उनके बच्चों पर हमला ना कर दें। हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम, बबियाल में एक मामला आया था जिसमें एक बच्ची, 3 साल की बच्ची थी, तो उस पर हमला किया था, तो आपको जब बाहर जाते हैं तो कैसा डर बना रहता है? सर, स्ट्रे डॉग के काटने की समस्या आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है। घर से निकलते ही हमें डर लग रहा है, बच्चों को हम घर से बाहर नहीं भेज सकते। मैं ज्यादातर घर से बाहर जाती हूँ तो डर लगा रहता है कि कहीं काट ना ले और बच्चे पर हमला हुआ है। बहुत शुक्रिया नरेश, आपका भी। डॉक्टर पुनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपकी आवाज में आप अपनी बात को रख सकते हैं। रोजाना हम आते हैं, एक ना एक मुद्दा उठाते हैं, वही मुद्दा जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप अपनी राय को, अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे जरिए दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। फिर होगी मुलाकात, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।